हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और देख लेते हैं भैया पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हम्म आपके पर्सन शिव जी की पूजा करने लगे हैं। भगवान शिव की भक्ति में मन लगने लगा है इस पर्सन का। या फिर हो सकता है इस वक्त भगवान शिव जो है इस पर्सन की हेल्प कर रहे हों, तो इनको उनके तरफ ज्यादा लगाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं वो एक बात यहाँ पर यूनिवर्स को बोलते हैं या फिर अकेले में बोलते हैं। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसे यहाँ पर नजर आ रही है जैसे ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना एक लाइफ के अंदर मैंने आपसे एक ऐसा पार्टनर मांगा था या मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए था, ठीक है, जो मेरे साथ चीजों को हैंडल करे, सॉल्व करे। शायद इस पर्सन की ऐसी शिकायत है कि आपने मुझे ऐसा इंसान दे दिया जिसको मुझे संभालना पड़ रहा है। देखो, इस मैसेज को समझाती हूँ मैं। शायद ये पर्सन कुछ इस तरीके की चीजें बोलने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स को कि मैंने आपसे क्या मांगा था और ये मुझे क्या मिला है। आई थिंक ये कोई ऐसा इंसान है जिससे कुछ मांगा था और मिला कुछ और है। इस पर्सन ने कोई ऐसा व्यक्ति मांग की हो सकती है जो इस पर्सन के साथ चीज़ों को सॉल्व करे, चीज़ों को संभाले, चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इस पर्सन को सपोर्ट करे, इनका सपोर्ट सिस्टम बने। और हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें तो उन्हें ही संभालनी पड़ रही है। ऐसा नहीं हुआ है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को जो मिला है वो सही नहीं मिला है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी भी हो सकती है जो जिसको सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी है। यहाँ पर एन लेटर निकल के आ रहा है, ठीक है, एन लेटर निकल के आ रहा है इधर पे। ये कुछ ऐसा भी मैसेज है, जैसे कोई ऐसी मांग कर रहा है कि प्लीज मुझे इस तरीके का इंसान दे दो जो मेरे जो जो मुझे सपोर्ट करे। मुझे पार्टनर मतलब जो सपोर्ट करे ना, जो सपोर्ट सिस्टम हो। अब पार्टनर ही सपोर्ट ना करे और पार्टनर ही अलग दिशा में भागे तो आप कैसे चीजों को सॉल्व करोगे। यहाँ पर ही आपके रोज घर में ही कलेश है, फिर आपको बाहर भी सारी चीजों को हैंडल करना है। पार्टनर अगर आपको ऐसा मिलता है जो सपोर्ट कर रहा है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन पार्टनर ही अगेंस्ट वाला मिल जाए तो कैसे चलेगा। तो शायद ये पार्टनर की ऐसी मांग कर रहे हैं, या तो इन्हें कोई गलत मिल गया है या फिर इनकी ऐसी इच्छा है कि इनको ऐसा ही मिले जैसा ये मांग रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन ऊंच नीच नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी कनेक्शन के अंदर, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कुछ अलग तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। ऊंच नीच, यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति छोटा एक बड़ा दिखाई दे रहा है। ऊंच नीच का मतलब हो गया कि पार्टनर पार्टनर की तरह रहे, ठीक है। इस पर्सन की ख्वाहिश हो सकती है, मांग हो सकती है, इस पर्सन को ज्यादा सुपीरियर लोग नहीं पसंद आते या ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या पार्टनर नीचा दिखाए, या पार्टनर कुछ बड़ा बनने की कोशिश करे। मतलब एक होता है ना कि पार्टनर मतलब, देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझो, ये कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है। ऐसे अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आपका पार्टनर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को वैल्यू कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों की ईगो बीच में नहीं आ रही है, तो भी कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है उसकी अना बीच में आ रही है ना, उसका ईगो बीच में आ रहा है, वो बार बार अपने आप को सुपीरियर बताता है, सामने वाले को कमजोर, या मतलब ऐसा बताता है कि तुम कम हो, ठीक है। अब या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं मुझे कोई कम मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह की जब एनर्जी होती है ना, जहां पर दोनों की अना यानी कि दोनों की ही ईगो, दोनों की चीजें बीच में आकर कनेक्शन को खराब करती हैं, तो यहाँ पर डिफरेंसेस, तो देखो डिफरेंसेस हो और लड़ाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंसेस हो और तुम उनको वैल्यू करो तब लड़ाई हो, तब यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है। क्योंकि
यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दिखाया जाता है, जैसे कोई एक इंसान कम पढ़ा लिखा है तो उसको बताया जाता है कि तुम पढ़े लिखे कम हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है? तो ये चीज़ इस पर्सन को नहीं चाहिए किसी भी कनेक्शन के अंदर। मतलब इससे मतलब नहीं है कि दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, मतलब इससे है कि आप दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट कितना कर रहे हो। आप सपोर्ट कर रहे हो या नीचा दिखा रहे हो? क्योंकि ये पर्सन ना सुपीरियॉरिटी या फिर मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जी है जैसे इस पर्सन की कि ये बैलेंस चाहते हैं कनेक्शन को। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो। इस पर्सन की ख्वाहिश ऐसी है कि कनेक्शन मेरे को बैलेंस मिले। मुझे ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ पर एक इंसान अपनी हवाबाजी कर रहा है, अपनी कुछ भी कर रहा है और वो दूसरे वाले को नीचा दिखा रहा है। ये पर्सन ना तो करना चाहता है, ना ही ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई करे। इस पर्सन की बहुत ज़्यादा मतलब चॉइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि ये पर्सन क्या चाहते हैं अपने कनेक्शन के अंदर, कैसी चीज़ों को ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इनको नहीं पसंद आता कि एक छोटा एक बड़ा हो, एक ज़्यादा पैसे वाला एक कम पैसे वाला हो, ठीक है? या फिर इस तरीके के कनेक्शन अगर मिसमैच कभी बन भी जाते हैं, एक ज़्यादा गोरा है, एक ज़्यादा मतलब उसका थोड़ा फेस वैसा है, एक ज़्यादा सुंदर है। तो जैसे अगर आप इस तरह की चीज़ें मान लीजिए हैं भी कनेक्शन के अंदर, कुछ डिफरेंसेस हैं भी, एक का स्टेटस हाई है, दूसरे का कम है, तो भी अगर एक दूसरे को आप दोनों ये चीज़ रियलाइज़ ना करवाओ तो भी कनेक्शन चल सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको बार-बार जताते हो, ठीक है? एक जो है वो जताता है, उसकी ईगो बीच में आती है। चलो वो ना भी जताए लेकिन जो दूसरा वाला है उसको बिना बात ही सेल्फ रिस्पेक्ट के इश्यू पड़े हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे मुझे ऐसा पार्टनर क्यों मिल गया? उसकी भी ईगो बीच में आ रही है। तो जब यहाँ पर ईगो आपके बीच में आएगी, किसी भी तरीके से, तो फिर ये कनेक्शन आपके नहीं चल सकते और यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में इन्हें सही नहीं मिली या जैसा इन्होंने चाहा वैसा नहीं मिला। तो ये पर्सन स्टार्टिंग में एक मैसेज दे रहे थे कि मैंने क्या मांगा था और आपने मुझे क्या दिया, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ इश्यूज अपने खुद के भी होते हैं व्यक्ति के, कुछ ऐसा होता है कि इंसान भी ऐसा मिल जाता है जो नीचा दिखाता है, तो उसे दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन के खुद के भी इश्यूज हो। कई बार ना ऐसा नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपको नीचा दिखा रहा है, लेकिन आपके अंदर ही कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि आप अपने पार्टनर की, अपने ही पर्सन की सक्सेस से जलते हो या फिर आप नहीं चाहते कि वो ज़्यादा आगे दिखे आपसे, ठीक है? तो आपको लगता है कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा आगे हैं और मैं कम हूँ, तो वो जेलसी क्रिएट करते हैं। तो आपको सपोर्ट करना है, ना कि जेलसी क्रिएट करनी है। तो इस तरीके की इस पर्सन की मतलब दुविधा है या फिर इस तरीके की इस पर्सन की प्रॉब्लम है कुछ कनेक्शन को लेकर, और ये इस पर्सन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कनेक्शन से ही रन करते हैं। ठीक है? या फिर किसी के साथ कमिटमेंट में इस पर्सन को बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कुल मिला के व्यक्ति अपने अनुसार चाहता है और यहाँ पर शायद हो सकता है इस पर्सन के भी कुछ लेसन्स बन रहे हो तो इनको वैसी चीज़ें नहीं मिली हैं या फिर वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, और जब ट्रिगर करती हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों? ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कनेक्शन से सैटिस्फाई नज़र नहीं आते। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कनेक्शन हो सकता है। आप तो जानते हो रीडिंग्स निकलती हैं जब, तो आज की जो रीडिंग है कुछ इस तरीके के निकल के आई है जहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसी के कनेक्शन में कि डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस जताए जाते हैं। डिफरेंसेस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह डिफरेंसेस को बार-बार जताया जाता है कि देखो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है। मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुम कम सुपीरियर, तुम ज़्यादा सुपीरियर हो, मैं कम सुपीरियर हूँ, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जी वहाँ पर दोनों लोग वी कॉन्शियसनेस में ना होके आई कॉन्शियसनेस में, मैं की एनर्जी में है, हम की एनर्जी में नहीं है। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसे या तो अकेले रह लो या फिर ऐसा इंसान मिले जो सपोर्ट करे, जो संभाले, जो हवाबाजी करे या फिर जो सुपीरियर बने, ऐसा इंसान इस पर्सन को नहीं चाहिए। या फिर जो बहुत ही बद दिमाग और जिसे मुझे ही संभालना पड़े, जो इसकी हरकतें एकदम ही बच्चों वाली हों, ठीक है, जिस कुछ जानता ही ना हो, ना बोलना जाने, ना कुछ करना जाने, मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए। मुझे एक बैलेंस व्यक्ति चाहिए जो हर तरीके से बैलेंस करना जानता हो, ठीक है, हर परिस्थिति में बैलेंस कर पाए, जो अपने आप को महान ना समझे और दूसरे वाले को दूसरे की चीज़ों से जले ना। अब ये पता नहीं कैसे रेज़ोनेट करता है, क्योंकि पार्टनर भी जलते हैं। ये उन केसेस में ज़्यादा होता है मुझे, जिन केसेस में ईगो क्लैशेज़ होते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। जहाँ पर लोगों का झुकाव फैमिली की तरफ ज़्यादा होता है, तो वो अपनी फैमिली का ही गुणगान करते रहते हैं, मेरी फैमिली में ये है, मेरी फैमिली में वो है, मेरी फैमिली में इतनी रिच है, हमारे यहाँ तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है? हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसी नहीं होती। हमने तो अपने परिवार में ऐसी चीज़ों को देखा है, तुम्हारी परिवार में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब आपने इस तरीके के कपल्स को देखा होगा, आपको ऐसे दिखाई भी दे जाएँगे, जो अपने घरवार की बड़वाई करते रहते हैं और दूसरे वाले को कम दिखाते रहते हैं, नीचे दिखाते रहते हैं। इसको ये नहीं चाहिए। इस पर्सन की प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, या फिर इसका पास्ट लाइफ भी ऐसा हो सकता है।
जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ कुछ इस तरीके के इश्यूज़ पास्ट लाइफ से भी होते हैं। जैसे पास्ट लाइफ में एक इंसान बहुत रिच फैमिली का, दूसरा एक एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का, और उस इन दोनों ने लव की एनर्जी में स्टार्टिंग में उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने मैरिज कर लिया। मैरिज करना तो ठीक है भाई, कर लेते हैं आदमी, भगा लेते हैं या फिर पेरेंट्स से छुप छुपा के कर लेते हैं, अलग जाके रहने लगते हैं। लेकिन पूरी ज़िंदगी अब काटने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक इंसान की वही ठाट बाट, दूसरे को तो आता है एडजस्ट करना। अब उनके झगड़े हो रहे हैं। अब ज़िंदगी भर झगड़ा कर कर के एक इंसान ने कुछ अपने साथ हादसा कर लिया, या उसके साथ कुछ गलत हो गया, या उसे कुछ छोड़ के चला गया उसका दूसरा पार्टनर, कोई भी रीज़न हो तो वो ट्रॉमा होता है उसके लिए, वो उसको कैरी करता है। तो वो सारी चीज़ें उसकी इस लाइफ टाइम में एज़ इट इज़ कैरी होंगी, और सब चीज़ों पे उसको ज़बरदस्त ट्रिगर होंगे। उसको बहुत दिक्कत होगी कनेक्शन में ऊँच-नीच से, कनेक्शन में इस तरीके की चीज़ों से। उसको चाहिए होगा ऐसा कनेक्शन जो एकदम एकदम समान हो, एकदम बराबर का हो, ठीक है? जहाँ पर वैल्यू मिल रही है, उसको बहुत दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें उसके पास्ट लाइफ से भी आती हैं कुछ। ये पास्ट लाइफ में उसे वो पार्टनर ने वैल्यू किया ही नहीं, तो उसको दिक्कत होती है। तो इस तरीके के ट्रॉमा है जो सरफेस करता है यूनिवर्स इस तरह की चीज़ों में डालकर आपको, ताकि ये हील हो सके। पर इंसान ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में तो आता नहीं कि मुझे ये हील करना है। तो इस तरह की सिचुएशन किसी के कनेक्शन की नज़र आती है, जहाँ पर ये सबसे बड़ा बवाल है कि दोनों एक दूसरे को या तो नीचा दिखाते हैं, या फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। जैसा इंसान वो चाह रहा है ना, सपोर्ट करने वाला, वो नहीं मिल रहा है, बड़वाई करने वाला मिल रहा है, अपनी फैमिली की बड़वाई किए जा रहा है, दूसरे को समझ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके के कनेक्शन में किसी को दिक्कत आपने नोटिस की है कि मेरे कनेक्शन की दिक्कत है ये, तो भाई आपको यहाँ पर मैसेज है कि आप सामने वाले को गिराकर कहाँ जाओगे, अगर आप ही का पर्सन है तो, ठीक है? तो आपको उसको वैल्यू करना चाहिए। अगर उसकी हरकतें खराब नहीं हैं, ठीक है, उसकी कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है जहाँ पर वो कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हो, कुछ गलत करता हो, गलत खाता-पीता हो, या फिर गलत तरीके से हरकतें करता हो, ठीक है? तो फिर ये ऊँच-नीच का या कॉन्शियस, मतलब ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इनको आपको मैनेज करना चाहिए, ठीक है? अगर आपका पर्सन सही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए, बजाय इसके कि लोग नीचा दिखाएँ, ठीक है? इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। अब हो सकता है कि ये पर्सन ने ये सारी चीज़ें अम आपके साथ फेस की हैं, और अगर ये आपके साथ नहीं रेजोनेट करता है, तो हो सकता है ये पर्सन जहाँ पर है वहाँ पर ये सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ये कैसे भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ये तो दिखाया था कि मैंने मांगा क्या और आपने दिया क्या। हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये सबसे बड़ा ट्रिगर हो, और कहते हैं कि जब हमारा ट्रिगर बहुत बड़ा होता है, तो यूनिवर्स उस चीज़ से आपका सामना कराता है कि इसको हील करने के लिए आप इसे फेस करो। तो इस पर्सन के सामने बार बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर ये जो चीज़ को नहीं देखना चाहते, इन्हें वही दिखाई जाता है ट्रिगर के रूप में, और ये चीज़ इन्हें बहुत ट्रिगर करती है, ताकि ये इनका चीज़ हील हो सके। ओके, तो आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होगे, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भागते हैं, ठीक है? इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत दिक्कत है। कोई भी इंसान हो, अपने कनेक्शन में कोई भी इस तरीके की जलील हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मतलब कुछ भी गंदी बातें बोलो, गंदे शब्दों का प्रयोग करो, नीचा दिखाओ, ठीक है? या फिर इस तरह की चीज़ों को कोई भी इंसान, कोई भी कनेक्शन में टॉलरेट नहीं कर सकता है। किसी के बस की बात नहीं है कि कोई इतना गंदा सुन के तुम्हारे साथ टिका रहे, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने व्यूअर्स को भी देखा था, जब वो इस तरीके की बातें लिखते थे, तो मैंने उनको कई बार, मैं कुछ लोगों को मतलब उनके जब मैसेज पढ़ लेती हूँ, तो मैं रिप्लाई करती हूँ, भाई ऐसे इस तरह की आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हो, आपका पार्टनर चाह भी रहा होगा ना आपके साथ रह के, तो रहना, तो वो आपको देखकर भाग जाएगा, क्योंकि उसको घिन आएगी फिर कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करिए, ठीक है? और उसके बाद आप अपनी बातों को रखिए, पर तरीके से, मतलब यू नो नहीं कोई इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, आप खुद भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर दिखी, इसीलिए मैंने आपको बताया। आपको ये रीडिंग कितनी समझ में आई मुझे बताइएगा ज़रूर। आपको उसमें सबसे सही और सटीक पॉइंट कौन-सा लगा, और आपकी विचार क्या हैं, ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। व्हील, 3 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स,
सन, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और इनका बहुत गंदा दिल टूटा हुआ है, और ये पर्सन को शायद यही लर्न करना था जो मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की हालत इस समय है खराब, और इस पर्सन को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मैंने आपको बताई थी वो इसी चीज़ से है, और इसी चीज़ की वजह से इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी में, यानी कि जो भी इंसान इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की चीज़ों को क्रिएट कर रहा है वो डेफिनेटली आप तो नहीं है। ठीक है, वो कोई तीसरा इंसान है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पर्सन ने इस तरीके से चीज़ें बोली हैं कि क्या सोचा था और क्या हुआ। मुझे लगता है इस पर्सन की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स हैं, और ये लेसन इस पर्सन को लर्न करना है, बैलेंस का लेसन लर्न करना है, या फिर क्या इस पर्सन को लेसन लर्न करना है। तो इनकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि कोई इस पर्सन को इस पेन से आज़ाद करने के लिए आया है। ठीक है, इस पर्सन को आई थिंक सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव पर लेसन्स को लर्न करने की आई थिंक ज़रूरत है कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, और आपको अपनी इज्जत को दूसरों की नज़रों से जज नहीं करना है, आपको अपनी इज्जत खुद करनी है। जब हम खुद अपनी इज्जत करते हैं तब लोग हमारी इज्जत करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इमेज कॉन्शियस होकर कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जहाँ पर हम दूसरों को तो खुश कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी इमेज बनी रहे, लेकिन हमारी इमेज हमारी ही नज़रों में साफ नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को रिस्पेक्ट करना और खुद की नज़रों में बड़ा होना। अगर आप खुद की नज़रों में बड़े हैं, ठीक है, तो आपको बाहर से ये चीज़ें मिरर नहीं कराई जाएंगी। अगर बाहर से आकर कोई आपको मिरर करा रहा है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो शायद ये सारी चीज़ें आपके खुद के भीतर पड़ी हुई हैं। आप सेल्फ लव नहीं करते, या आप खुद को रिस्पेक्ट कम करते हो। ठीक है, या फिर आपके ही अंदर कुछ कॉन्शियस डिफरेंसेस हो सकते हैं पास्ट लाइफ से जो आप कैरी कर रहे हो, जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर सुपीरियर नहीं होना चाहिए या पार्टनर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर हैं, मतलब कुछ इस तरीके के लेसन अगर इस पर्सन के हैं और ये सारी चीज़ें इस पर्सन को इस तरीके से कोई मिरर करा रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा ट्रॉमा इस पर्सन के अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। उन चीज़ों को ट्रिगर किया जा रहा है ताकि इन चीज़ों पर ये पर्सन हील करे, और ये सारी चीज़ें, ये ट्रॉमा इस पर्सन का रिलीज हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को सेल्फ लव सिखाया जा रहा है। आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें। आप रिस्पेक्ट पाने के लिए बाहरी तौर पर दिखावा कम और अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। मतलब खुद की रिस्पेक्ट के लिए काम करो। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में सबसे पहले साफ हो, खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करो। ठीक है, और इमेज कॉन्शियस होके काम मत करो। मतलब क्या होता है, कई बार हम कुछ चीज़ें गलत भी करते हैं और हम अपनी इमेज को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर अगर हमने गलत किया तो फिर हमें रिस्पेक्ट कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे कम्युनिकेशन का एक बड़ा मैसेज है एस ऑफ शॉर्ट्स। कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम करता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा लहजा, हमारा टोन और हमारा तरीका क्या है। इस पर्सन को इससे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कि कोई इनसे बात करे तो बहुत तरीके से बात करे। इस पर्सन को गलत लहजा या गलत तरीके की टोन पसंद नहीं आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी जब कोई इस तरीके से आपको ओवर टॉकेटिव इंसान मिल जाता है जो बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके खुद की भी इशू हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हो और क्लैरिटी के साथ बोलते नहीं हो। ठीक है, आपको क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना सीखना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना है सबके सामने ताकि आपकी बात की वैल्यू हो सके। मतलब अपनी बात को सही तरीके से रखो, अपना सच बोलो, ना कि जहां पर आपको सबको सही दिख रहा है वहां पर आप चले जाओ झूठ बोलकर। समझो यहाँ पर कुछ ऐसे लेसन निकल के आ रहे हैं कि हम हमेशा बेहतर की तलाश में होते हैं और उसके चक्कर में ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो इंसान है वही सब गड़बड़ है, हमें कुछ नहीं सीखना। तो झूठ बोलकर आप दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको खुद को कम्युनिकेट करना नहीं आता, आप अपनी बातों को छुपाते हो। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के लाइफ के अंदर किसी ने आकर करने की कोशिश की है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। इस पर्सन को लगता है मैं तो सब सही करता हूँ लेकिन मुझे चीज़ें नहीं मिल रही। नहीं, आपको कुछ बाहर से मिरर कराया जा रहा है जो आपके अंदर कमी है, जो आपके अंदर गलत है। ठीक है, इसको बदलो। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप देखोगे आप जहाँ जाते हो आप लोगों से प्यार की भीख मांगते हो पर कोई आपको वो प्यार नहीं दे रहा है क्योंकि सेल्फ लव की बहुत कमी। यूनिवर्स आपको मिरर करता है। समझो, अगर आप पूरी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, यू नो इन सब चीज़ों से आप भरे हुए हो ना, आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपको बाहर से भी मिरर होती। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार मिलेगा। ठीक है, अगर कभी ये चीज़ सीखनी है ना तो आप लोगों से जाकर सीखिए। जो लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार बाहर से मिलता है।
कहते हैं ना मैं मेरी फेवरेट हूँ, ठीक है, तो मैं मेरा फेवरेट हूँ, तो आपको आपका फेवरेट बनना पड़ेगा, ठीक है। अपने आपको ये लेसन यहाँ पर लर्न करना होगा कि कोई बाहर से आकर आपकी ज़िंदगी को नहीं सँभाल सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी खुद से सँभालनी है। आपके रश्क के घोड़े आपके हाथ में होने चाहिए और उन्हें आप चलाने चाहिए। कमान आपके हाथ में, ना कि आपने किसी और को पकड़ा दी, अरे ये तो मेरा पार्टनर है, इसके हाथ में सारे चार्जेज़ हैं। उसने घोड़े चलाने हैं तो उसने घोड़े पता नहीं कहाँ छोड़ देने हैं और तुम्हारी ज़िंदगी बिखर जानी है। इसलिए हमेशा पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो बहुत सारे लेसन्स हैं इस पर्सन के, जो इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून सन कार्ड के साथ कि समय आने पर इस पर्सन की लाइफ में रोशनी ज़रूर होगी, चीज़ें ठीक होंगी और वो समय धीरे-धीरे करके आ भी रहा है। लेकिन इस पर्सन को सारी चीज़ों को लर्न करना होगा। जितने इनके पास्ट के ट्रॉमा है, ये सारे रिलीज़ होंगे। इनको फ्री किया जाएगा इन चीज़ों से, ठीक है? कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा इंसान मतलब इन सारी चीज़ों को ट्रिगर ले लेता है कि वो एकदम एक एक समय ऐसा आता है कि इन सब चीज़ों से फ्री हो जाता है। यूनिवर्स हर अटैचमेंट से रिलीज़ करता है। अटैचमेंट इंसान को ऐसे बर्बाद करती है। वो चाहते हुए भी अच्छा खासा इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है, उसके हाथ-पैर ही आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? उसको सोचना ही नहीं आ पाता है कुछ कि मैं क्या सोचूँ, क्या करूँ? उसका दिमाग ही नहीं काम करता है पूरी तरीके से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लेसन को लर्न करें कि इंडिविजुअली मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले ये सीख लो। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, कि आपको पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति कैसा होता है या फिर मतलब एक सोल, एक आत्मा के तौर पर आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। इन सारे लेसन्स को आपको लर्न करना चाहिए। सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है? और अपने आप को खुद से सँभालना, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? और डोमिनेटिंग नेचर, कंट्रोलिंग नेचर, ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट, ठीक है? ज़रूरत से ज़्यादा डिटैचमेंट, मतलब हर चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है? ये भी नहीं कि आप सबसे डिटैच होके बस आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़े हुए हो और बस रो रहे हो कि मेरा तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने लेसन्स को लर्न करिए, आपको लोग मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे। आप ओपन अप होकर देखिए, आपको चीज़ें मिलेंगी, रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पर इस तरीके के लेसन्स इस पर्सन के बने हुए हैं जो इनको लेसन्स लर्न करने हैं। हो सकता है इनको टॉक्सिक पार्टनर कोई मिला हुआ हो, जो इनके इस तरीके की चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है, बट ये पर्सन हील होंगे क्योंकि समय दिखाई देता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ कि एक सही समय इस पर्सन की लाइफ में ज़रूर आएगा। इस डार्कनेस से लाइट की तरफ ये पर्सन ज़रूर जाएँगे, लेकिन सीख के जाएँगे इस बार। हम क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं यूनिवर्स सब ठीक कर दे और ज़िंदगी सेट, पर यूनिवर्स ये कहता है कि हम ठीक नहीं करेंगे, तुमको यहाँ पर लेसन लर्न करना है, तो तुम लर्न करो और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है? सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।